जलालपुर थाना क्षेत्र इलाके में बीते कुछ देर पहले यहाँ पर एक युवक जिसकी उम्र तकरीबन 17 वर्ष बताई जा रही है, जहाँ पर एक ताबड़तोड़ चाकू से उस पर वार कर दिया जाता है। बताया जा रहा है जो लड़का है वो कक्षा 12वीं में पढ़ता था। ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि यहाँ पर जो बदरपुर थाने की पुलिस है वो यहाँ पहुंच चुकी है और मामले की छानबीन कर रही है। जो पीड़ित जो बाप पिता है उनका आरोप है कि जो उसका किसी बात को लेकर स्कूल में विवाद हुआ था, जिसके चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इनके पिताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। पिताजी से जानेंगे भाई साहब क्या हुआ था, कोई जानकारी कैसे आप पिताजी? हाँ जी, आप पिताजी हम? हाँ जी, मैं क्या हुआ था, क्या जानकारी साहब मेरे को कुछ मालूम नहीं। कितने बजे की घटना ये जी 7:30 पौने 8 बजे का। 7:30 पौने 8 की। तो क्या लग रहा है कि आपका जो बेटा था कक्षा 12वीं में पढ़ता था, कोई किसी विवाद था, कोई पीछे कौन लोग थे, कुछ जानकारी है? साहब उसका एक दोस्त गया था घर पे, अच्छा, वो बाइक लेके आया था, वो कह रहा जी तेल डलवाना इसमें, या चल मेरे साथ। क्या नाम था उसका? आदि है उसका नाम। आदि नाम है। हाँ जी, वो घर से बुला के लेके गया था। हाँ जी। इसके बाद फिर आपको सूचना मिलती है कि आपके बेटे पे चाकू से वार हुआ। उसके बाद सूचना मिलती है कि यश हॉस्पिटल। यश हॉस्पिटल में क्या लग रहा है जो लड़का आदि घर से बुला के लेके गया था वही इसके पीछे है, या फिर इसने किसी और लोगों को बुलाया था? उन्होंने अब देखो जो और भी बुला लिए होंगे, यहाँ इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ मार्केट में पता नहीं चलेगा जी कितने लड़कों ने मारा। क्या यहाँ सीसी कैमरे नहीं लग रहे क्या? यहाँ गली होती के सुनसान जगह होती तो पता चलता। यहाँ इतनी भीड़ भड़के वाली है, यहाँ तो सबको पता जी किसने मारा किसने नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ता था आपका बेटा? 3 नंबर में पढ़ता था बदरपुर। कभी आपसे जिक्र किया कि स्कूल में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? कभी कोई बात नहीं हुई। अब पुलिस की कार्रवाई पे क्या करेंगे? अब पुलिस जब कार्रवाई करेगी तो देखेंगे जी, अभी तो कुछ हुआ नहीं। देखिए ये जो युवक था जिसपे चाकू से वार किया है उनके पिताजी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो युवक है 17 साल का है, कक्षा 12वीं में पढ़ता है और यहाँ घर से एक आदि नाम के युवक के साथ निकलता है। पेट्रोल डलवाने का जो बहाना मार के लड़का घर पे आता है, उसके बाद उस जो लड़का है उसको लेके चले जाता है और यहीं पे इसी स्पॉट पे यहाँ पर उनपे चाकूबाजी होती है, जहाँ पर बताया जा रहा है कई एक के बाद एक जो कई बार है वो यहाँ पे किए गए थे। तस्वीरें थोड़ा सा आगे करके दिखलाइए। यही वो स्पॉट है जहाँ पर एक कलेक्शन नाम का ये एक शॉप है जहाँ पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना के बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तमाम जो टीम है वो यहाँ आती है। हालांकि इस पूरी मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो लड़का जो आदि जिसके साथ गया था क्या वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी थे। ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ित जो पिता है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो और इसके पीछे क्या जो आदि नाम का लड़का का नाम जिक्र किया जा रहा है क्या वही है या फिर इसके साथ पूरी एक कुछ लोग और भी शामिल थे। इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस स्पॉट पे हम मौजूद हैं। तस्वीरें एक बात दिखाइए जहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान है वहाँ पे अब जो इस मामले को अब फॉरेंसिक जो टीम है वो यहाँ पे कुछ देर बाद आने वाली है और इस मामले की जांच की जाएगी। आखिरकार जो आदि नाम का जो युवक था, जो लड़का था, वो घर से कैसे बुला के लेके गया था, इसके बाद कहाँ क्या बहाना लेके के घर से निकला था, उसके बाद किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये कहीं ना कहीं अभी एक जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई होगी देखना बेहद खास होगा। लेकिन पीड़ित परिवार का सीधे तौर पर आरोप है कि इस पूरी घटना में हो सकता है कि केवल आदि ही नहीं, इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन करेगी और जल्द ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार आदि नाम के युवक के साथ कुछ और लोग थे, क्या वो अकेला था इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।